प्रेम संबंध कहाँ पनपते हैं? बहुत सारे लोग मेरे से आके ज्योतिष पूछते हैं, वास्तु पूछते हैं, और हम सारे फॉर्मूले लगाकर बताना भी चाहें तो नहीं बता सकते। एक कारण ये भी, कई बार प्रेम संबंध अच्छे होते हैं, पर अगर विवाहेतर संबंध हो तो लोग उनमें दोष खोजते हैं। तो ज्योतिष में तो एक व्याप्त फॉर्मूला है कि शादी के बहुत साल बाद आपके सप्तमेश की महादशा आ गई है, सप्तम भाव के अधिपति ग्रह की महादशा है, लंबी चलेगी, तो एक प्रेम संबंध का जन्म होना संभव है। या जिसका सप्तम भाव बहुत अधिक समृद्ध हो, वहाँ भी प्रेम भाव होना संभव है। वास्तुशास्त्र में इसको कैसे देखें? दो ही तरीके हैं। यदि आप विवाहित हैं और लगातार अग्निकोण में सो रहे हैं और आप युवा हैं, तो आपके बीच में झगड़े होंगे, पति या पत्नी एक दूसरे में कमियां खोजेंगे और नई राह चुनने की तरकीब निकालेंगे। यदि आप उम्र दराज हैं और साउथ ईस्ट में सोते हैं तो प्रेम संबंध नहीं होंगे, परंतु झगड़े होंगे, लगातार बीमार रहेंगे और हमेशा दवाई का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से अगर आप विवाहित हैं, युवा हैं और वायव्य कोण में सो रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट में, और सोते हुए 2-3 साल कम से कम हो चुके हों, तो निश्चित है कि आपका मन घर में नहीं लगेगा, दोनों का घर से बाहर लगेगा। घर से बाहर लगने का एक ही कारण हो सकता है, या तो आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, या फिर यह बात है। वायव्य कोण में हम लोग विवाह करने योग्य लड़कियों को सुला देते हैं। इसमें भी लोग गलतियां कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? 12-13 साल की लड़की को सुला देते हैं, तो उसका तो मन घर से बाहर लगेगा, वो नया रास्ता खोजेगी। जब एकदम विवाह योग्य हो और 4-6 महीने में शादी कर देना चाहते हैं, तब तो वायव्य कोण में लड़की को, कुंवारी लड़की को सुलाना ठीक है। पर अभी उसकी शादी में कई बरस हैं और आपने कम उम्र की लड़की को वहाँ सुला दिया, तो उसका निश्चित प्रेम संबंध जन्म लेगा और गड़बड़ करेगा। तो 2 परिस्थितियां तो मैंने ये बताई। साउथ ईस्ट में अगर आप एक युवा जोड़ा हैं और सोते हैं और कम से कम 2-3 साल हो गए हों, तो आपस में रिश्तों में बहुत दरार आ जाएगी, इस हद तक कि आपका मन बाहर लगने लगेगा और उसमें प्रेम संबंध जन्म लेने की संभावनाएं बन जाएंगी। यही बात वायव्य कोण में है, जहाँ संभावना और भी अधिक हो जाती हैं, और कम उम्र बच्चे अगर वहाँ सोते हैं तो ये बात पक्का आएगी। इसलिए कम उम्र बच्चों को नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल भी नहीं सुलाएं। तीसरी परिस्थिति यह है जब पश्चिम दिशा आपकी डिफेक्टिव हो, पश्चिम दिशा में जलाशय अगर हो और कोई टेक्निकल डिफेक्ट हो जो शास्त्र सम्मत नहीं है, वास्तु पुरुष का किसी मर्म स्थान को पीड़ा मिल गई हो जो कि ब्रह्म स्थान और पश्चिम दिशा के लगभग मध्य में पड़ता है, तो ये संभावनाएं हो जाती हैं। पश्चिम में अग्नि का अगर कोई कार्य हो तो भी ये संभावनाएं बन जाती हैं, पर सबसे ज़्यादा संभावना पश्चिम दिशा में जलाशय, अंडरग्राउंड वाटर टैंक होने से और नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में शयन स्थान होने से है। यदि आप युवा हैं तो ही ये बात लागू होगी, अगर आप उम्र दराज हैं तब आप पर ये बात लागू नहीं होगी।